जाता है। ये आसन किसी व्यक्ति का नहीं है, ये भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, संविधान की भावना और इस महान संस्था की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने इस सदन की मर्यादा और परंपरा को मजबूत किया और हमेशा इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। संस्थाएं, मर्यादा और परंपरा स्थायी रहती है। सदन द्वारा मुझ पर व्यक्त किए गए विश्वास के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस विश्वास को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ करें किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं और इस सदन में सभी सदस्यों के लिए नियम समान रूप से लागू है। सदन में जब भी लोकमत के किसी विषय को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मंत्रीगण हो, उनको भी अगर वक्तव्य देना होता है तो नियम 372 के तहत अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके नोटिस के बाद ही वह अपने वक्तव्य दे सकते हैं। किसी मान्य सदस्यों को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है। हमारे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा, मर्यादा और इसके नियमों का सम्मान की एक समृद्ध परंपरा रही है। मैं आपके समक्ष इस सदन के कुछ माननीय पूर्व अध्यक्षों का निर्णय भी उल्लेख करना चाहता हूं। 1957 में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद बोलते हुए जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जम्मू और कश्मीर से संबंधित कुछ फोटोज को अपने द्वारा की गई बात के प्रमाण के तौर पर सदन के सामने रखना चाहा, तो इसी चेयर ने व्यवस्था दी कि ऐसा करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को पहले स्पीकर को दिखाया जाए, फिर वो निर्णय लेंगे। और अटल जी ने सदन का सम्मान किया, अध्यक्ष के निर्देशों की पालना की। 1 मार्च 1958 को जब माननीय सदस्य श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने किसी एक गैर सरकारी दस्तावेज को सदन के पटल पर रखना चाहा, तो चेयर के द्वारा ये कहकर नामंजूर कर दिया कि स्पीकर के बिना दिखाए आप सभा पटल पर ये पत्र नहीं रख सकते। 26 मार्च 1958 को एक मान्य सदस्य श्री SM बनर्जी ने अपनी बात के समर्थन में पत्र के साथ कोई कोट करना चाहा, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने ये कहकर मना कर दिया कि ऐसा करने से